इस रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 संज्ञा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक लॉयन बैठा हुआ है। तो ये क्यों दिखाया है आपको, चलिए जानते हैं। बच्चों, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ये तो आप भी जानते होंगे। हम लोग क्या है, किसी भी वस्तु को जो है नाम से जानते हैं। अगर आपसे कहा जाए पहाड़, तो आपके माइंड के अंदर पहाड़ की तस्वीर बन जाएगी। तो इस तरीके से दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम उनके नाम से जानते हैं, जिससे वह जानी जाती हैं। उसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे बूढ़ा, पर्वत, बच्चा, भेड़, गाय, कुत्ता, स्लेट, यानी एनीथिंग, जो भी आप मतलब इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में कुछ भी है, उन सब को हम नाम से जानते हैं। इसी को हम संज्ञा कहते हैं। आम में मिठास है, दीप्ति पुस्तक पढ़ती है, सभा में बहुत भीड़ है, शेर जंगल का राजा होता है। तो ये इन चीज़ में देखिए, जो भी ब्लू कलर के आपके वर्ड्स हैं वो सभी संज्ञा हैं। संज्ञा वाक्यों में आम, मिठास, दीप्ति पुस्तक, दिल्ली, भारत, सभा, भीड़, शेर, जंगल, राजा आदि शब्द किसी वस्तु, भाव, प्राणी, स्थान, गुण, समुदाय आदि के नाम को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द संज्ञा शब्द हैं। परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जाति, अवस्था, गुण अथवा भाव के नाम का पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इनमें क्या है, आपको नाम दिए गए हैं। ताजमहल किसी विशेष के लिए है, रामायण किसी एक पुस्तक के लिए है। हर पुस्तक को हम रामायण नहीं कह सकते, तो ये किसी विशेष के लिए हैं। इसमें सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो ये भी किसी विशेष के लिए नहीं। जहाँ किसी का नाम आता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञा, वे शब्द जो एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, गाय घास खाती है। चलिए इसको डिटेल्स में जानेंगे भी। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, स्थिति, कर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा कष्ट देता है, बचपन में बहुत सुख होता है, सुंदरता एक गुण है। यानी कि किसी भाव को स्पष्ट करते हैं ये शब्द, तब वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक, जैसा कि लिखा हुआ है मटेरियल नाउन, तो जब भी हम किसी द्रव्य की बात करते हैं या किसी मटेरियल की बात करते हैं तो वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। वे शब्द जो किसी पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये अशुद्ध सोने की अंगूठी देखिए, इसमें दिए गए हैं आपको सोना, चांदी, मिट्टी, चीनी, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होंगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो वे शब्द जो किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैदान में सभा हो रही है, सभा तो वहाँ पे एक समूह है। कक्षा में विद्यार्थी, कक्षा एक बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो है समूह है। तो ये एक है, लेकिन क्योंकि ये समूह है, ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर ग्रुपवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा होगी। सेना का दल पैदल चल रहा था। दल
ये भी एक ग्रुप है। तो इस तरह के ग्रुप जैसे जानवरों का झुंड, अंगूर का गुच्छा, इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स होंगे आपके, ये समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर है भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। कैसे बनाते हैं? भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अव्यय से। तो पहले तो आपको जातिवाचक भाववाचक की पूरे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाववाचक है क्या, वरना आप गलत बना देंगे। कभी हार है, जैसे हारना में हारना हमने कर दिया तो क्रिया हो गया, हार हमने कर दिया तो फीलिंग हो गई, है ना, हार फीलिंग हो गई, हारना क्रिया। तो क्रिया जो है वो कभी भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती, हार जो है वो भाववाचक संज्ञा है। उसी तरीके से पीड़ा, हमें दर्द हो रहा है तो पीड़ा भाववाचक संज्ञा है जो कि एक फीलिंग को महसूस कराती है। जबकि पीड़ित एक संज्ञा है, पीड़ित रोगी के लिए कहा गया है। और ये जो आपकी संज्ञा आएगी, ये इसको आप जातिवाचक भी कह सकते हैं, क्योंकि पीड़ित है, बीमार है, तो इसका कोई विशेष नाम नहीं है जिसको हम व्यक्तिवाचक में नहीं रख करके जातिवाचक में रखेंगे। तो कुल मिला के मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाववाचक होता क्या है। जैसे सुंदरता, एक फीलिंग आती है, और सुंदर ये भी एक संज्ञा है कि कोई व्यक्ति सुंदर है, ये संज्ञा में आ गया, किसी के लिए कहा जा रहा है। लेकिन सुंदरता ये एक फीलिंग है, तो जो फीलिंग की कैटेगरी में आती है वो चीज़ होती है आपकी भाववाचक। जैसे भाईचारा, ये भी फीलिंग की कैटेगरी में आता है। मनुष्यता, मानवता, सज्जनता, लूट, है ना। अब लुटेरा, लुटेरा तो एक व्यक्ति है ना जो लूट करके चला गया, और लूट हुई, ये एक तरह की फीलिंग है। तो ये बनती हैं, देखिए, जातिवाचक संज्ञा से बनाई है भाववाचक, सर्वनामों से बनाई है, सर्व सर्वस्व, आप आपा, मम ममत्व, अहम अहंकार, इस तरह से ये बनती हैं। देखिए थर्ड में विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं। तो पापी, पाप, हरा, हरियाली, हीन, हीनता, ये टेबल आप लोग पढ़ लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि विशेषण से किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनती है। नेक्स्ट, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था, क्रिया से किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो आगे अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, आगे पीछे का आगा पीछा, दिक् का धिक्कार, निकट का निकटता, समीप का समीपता, शीघ्र शीघ्रता और दूर दूरी, इस तरीके से अव्यय से। तो तथ्य देख लेते हैं। प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर आप ये लिख देंगे कि प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। यहाँ देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं और प्रत्येक का नाम आपको दिया हुआ है। तो ये 5 नाम आपको नोटबुक में नोट करने हैं। संज्ञा के भेदों के 2-2 उदाहरण दीजिए, ये देख लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में उदाहरण लिखने के लिए आप ये लिख दीजिए क। भाववाचक के लिए ये, जातिवाचक के लिए आप ये उदाहरण लिख दीजिए। उसी तरीके से भाववाचक के लिए आप ये लिख सकते हैं। द्रव्यवाचक के लिए आप ये लिख दीजिए। उसी तरीके से समूहवाचक के लिए आप ये लिख दीजिए। 5 के आपके हो गए। अगर 2-2 मांगे हैं तो आप 2-2 लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा वाक्य लिखें। उदाहरण के लिए आप ये शब्द लिख सकते हैं, बस जो आपको ब्लू दे रखे हैं ये वाले शब्द लिख दीजिए, बस पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। इसको देख लेते हैं। ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको आपको पूरा ये नोट करना है यहाँ से यहाँ तक, और इसका एक उदाहरण भी लिखना है। कोई भी लिख दीजिए जो आपको ठीक लगे। और जातिवाचक संज्ञा देख लीजिए, यहाँ से ये कंप्लीट लेनी है आपको, और इसका भी एक उदाहरण लिख देना है। तो इस हिसाब से आपको ये दोनों लिखनी है और इनका एक एक उदाहरण लिखना है।
ये आपका उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपके जो ये फिल किए हुए हैं फिलअप्स, इनको आप नोट कर लीजिए नोटबुक में। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिए।